अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रगुजारी पर एक ट्रेनिंग दी जा रही थी। तमाम पार्टिसिपेंट को दो दो ग्रुप्स के अंदर यानी दो दो के पेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया और हर एक ग्रुप मेंबर का, हर एक पेयर के एक मेंबर का, किसी का हाथ किसी की आंखों पे पट्टी, किसी के कानों में रुई और किसी के मुंह पर टेप लगा दी गई और साथ वाले को यह तलकीन की गई कि तुमने अगला पूरा हाफ यानी 4 से 5 घंटे इस शख्स के साथ गुजारने हैं और तुम्हें कोई कंप्लेन नहीं करनी, बल्कि इसको जहां भी जाओगे अपने साथ लेकर जाना है। खाना खाने जा रहे हो तो उसका साथ लेके जाना है, किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इस अपने ग्रुप मेंबर को, अपने पेयर मेंबर को साथ लेके जाना है, इसको छोड़ के नहीं जाना। अब जब 4 घंटे इस तरह गुजर गए तो कुछ लोगों ने दरमियान में ही अपने पेयर्स तोड़ दिए और ये खप के थक हार के ये कह दिया कि मुझसे नहीं संभाला जाता, ये सुन नहीं सकता। जिसके हाथ बांधे थे वो साथ वाला उससे तंग आ गया कि इसका तो हाथ ही काम नहीं करते, मैं इसके क्यों साथ लेकर चलूं। जिसको नजर नहीं आता उसके साथ भी उसके साथ वाले पेयर ने यही काम किया कि ये तो अंधा है, इसको मैं कैसे साथ साथ सारा दिन लेके घूमता रहूं। मैं इस ट्रेनिंग को जो है वो अवॉइड करता हूं, इससे जो है मैं जो है निकल जाता हूं, मुझे ये ट्रेनिंग एक्टिविटी नहीं करनी। तो ट्रेनर ने जब ट्रेनिंग का टाइम ख़त्म हुआ तो तमाम पार्टिसिपेंट्स को बुलाया और कहा कि आओ अपने अपने तासुरात दो कि ये इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा। तो सब एकदम गुस्से से जो है वो आग उगलने लगे और कहने लगे कि सर ये आपने कैसी ट्रेनिंग करवाई है, आपने हमारा टाइम वेस्ट किया है, हम तो इसलिए नहीं आए थे। तो ट्रेनर ने कुछ देर की खामोशी के बाद बोलना शुरू किया और कहने लगा कि तमाम पार्टिसिपेंट्स, मेरा इस ट्रेनिंग को करवाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। वो मकसद ये है कि हम शुक्रगुजारी सीख लें। अगर आपके हाथ पैर सलामत हैं, आप इजीली बोल सकते हैं, आप इजीली सुन सकते हैं और दिन भर के सारे काम आप खुद इंडिपेंडेंटली जो है वो कर सकते हैं, तो इससे बढ़कर आपके लिए शुक्रगुजारी की और क्या वजह हो सकती है। जैसा कि उस ट्रेनर कहने लगे कि जैसा कि मैंने आपके साथ एक एक अपाहजनी मफलूज शख्स होने की एक्टिंग करवाने के लिए एक शख्स को लगाया था, आप उसको नहीं संभाल सके, तो खुद सोचिए कि अगर खुदा ताला की ज़ात आपके किसी जिस्म के हिस्से को जो है वो जो है अपाहज बना देता, तो क्या आप सारी ज़िंदगी खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकते थे। तो तमाम पार्टिसिपेंट्स ने कहा बिल्कुल सर ऐसा ही है, हम परेशान रहते, हम तंग आ जाते, जबकि ये एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए थी, हम इसमें ही परेशान हो गए थे। तो फिर ट्रेनर ने कहा कि यही शुक्रिया के लम्हे होते हैं, जब आपके दिल से अपनी जिस्म की तमाम पार्ट्स के लिए जो इजीली फंक्शन करते हैं, जो ऑटोमेटिकली जो है प्रोसेस होते हैं, काम करते हैं। आप खाना खाते हैं, कुछ घंटे के बाद वो खाना जो है आपका मैदा उसको जो है वो हजम करता है और वो फुजला की शक्ल में निकल जाता है। यकीन जाने ये खुदा ताला की वो अजीम नेमत है। आप किसी मैदा ख़राब वाले पेशेंट से मिले तो वो आपको बताएगा कि खाना हजम करने में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। इसी तरह जो आंखों से देख नहीं सकता, कभी उसके पास बैठ कर देखिए, वो बताएगा कि इतनी खूबसूरत दुनिया है लेकिन मैं इसको देख नहीं सकता। तो शुक्र कीजिए कि अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं, शुक्र कीजिए कि आपका मैदा सही सलामत है, शुक्र कीजिए कि आप सही सलामत हर रोज़ जो है जहां खुदा ताला की इतनी नाशुक्रिया करने के बाद आराम करते हैं और सुबह सही सलामत अपने बेड से उठकर आप वॉशरूम तक जाकर अपने मामला जो है सर अंजाम देते हैं, तो ये शुक्रिया के लम्हात हैं। यकीनन ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर आज फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम नाशुक्र हो जाएं। जो नेमतें हमारे पास हैं, अगर हम उनके ऊपर भी खुदा का शुक्र ना करेंगे तो वो भी रफ्ता रफ्ता हमसे छीन जाएंगी। हमें अब चाहते हैं नेमतें बढ़ती रहें और ज़िंदगी में खुशहाली रहे, तो हमें हमारे पास जो है, जो भी है, जिस भी सिचुएशन का है, हमें उसको वेलकम करना है। उन तमाम मादी अशियात की बात तो मैं बाद में करूँगा, हम बात करेंगे अपने जिस्म के औज़ा की। आप खुद देखिए कि एक एक उज़ा पर रिसर्च करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल मौजूद हैं, लेकिन खुदा ताला ने वो नेमत आपको बगैर किसी कीमत के, बगैर किसी जो है प्राइस के आपको दी है। तो इससे बढ़कर और शुक्र की वजह क्या हो सकती है। तो खुदारा शुक्र को जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए और ज़िंदगी में जो कुछ है उस पर शुक्र कीजिए। पाकिस्तान के हालात इस टाइम बहुत ख़राब हैं, इसकी एक वजह यह है कि हम कहीं ना कहीं नाशुक्रे हो गए हैं। जो कुछ हमारे पास है हम उसको छोड़कर बाकी तमाम चीज़ों के पीछे रोने और जो है
वावेला करते हुए नजर आ रहे होते हैं, तो खुदारा अपने आप को बेहतर कीजिए, शुक्र कीजिए। शुक्र करने से आपकी नेमतें बढ़ जाएंगी, आपके मसले हल हो जाएंगे। खुदा ताला आपके लिए वहाँ से ज़राए पैदा फरमा देगा जहाँ से आपका वहम गुमान भी नहीं है। हम वहम गुमान से निकल अपने नाशुक्री की आदत को ख़त्म करके अगर शुक्र करने की आदत अपना लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी।